ये कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 16 लाख युवाओं के साथ 1600 लोकेशन से एक ही साथ बात करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से कैसे जोड़ा जाए, उनको उस विषय पे चर्चा होगी। और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी जो पिछले 12 वर्षों में खेल को लेकर जो परिवर्तन हमारे देश में हुआ है, उसके बारे में युवाओं को उस संदेश को युवाओं तक पहुंचाना है और खेल को आगे भी किस तरह से डेवलप किया जाए उसके बारे में युवाओं का आइडियाज भी लेना है। ये हमारा कार्यक्रम 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संवाद होगा वो 11 बजे से 11:45 तक होगा। उसके बाद युवा अपने जो उनके आइडियाज है स्पोर्ट्स को कैसे विकसित किया जाए उसके बारे में उनके आइडियाज को लिया जाएगा। और साथ ही नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का जो थीम है, हम 100 दिन उस कार्यक्रम को चला रहे हैं, उसके लिए भी युवाओं का आइडियाज को लिया जाएगा और स्पोर्ट्स में युवाओं को इन्वॉल्व करके कैसे उनको नशा मुक्त किया जाए इस विषय पे भी युवाओं को आइडियाज को लिया जाएगा। और उनको ये भी हमारे जो आदरणीय मुख्य अतिथि सभी लोकेशंस पे होंगे, जैसे कि हमारे पूरे झारखंड में जो 16 लोकेशंस है वो ए टाइप है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन होगा और जो हमारे 22 लोकेशंस हैं उसमें 1 वे कम्युनिकेशन है जिसमें केवल ऑडियंस हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनेंगे। तो कुल हमारे यहाँ पे 16 और 22 38 लोकेशंस में झारखंड में कार्यक्रम हो रहा है। उसमें रांची में मुख्यतः IIM रांची, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची और BIT मिश्रा रांची में हो रहा है। इसी तरह से और जो 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारे IIT धनबाद और NIT जमशेदपुर, इसमें भी कार्यक्रम हो रहे हैं। और हमारे जितने भी आदरणीय मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी सभी लोकेशंस पे वो वहां पे उपस्थित होंगे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद हमारे सभी जगह पे इमिनेंट जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे IIM में निकी प्रधान जी को आना है, उसी तरह और भी जो नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है वो अलग अलग लोकेशंस पे वो उपस्थित रहेंगे और उनके साथ जो युवा है वहां पे जो भी ऑडियंस होंगे युवा, वो उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। वो उनके शुरू से लेकर अंत तक कैसे वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे और स्पोर्ट्स में ये भी कैसे बेहतर कर सकते हैं या स्पोर्ट्स में अपने आप को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, तो उनके आइडियाज को सुनेंगे। और उनके आइडियाज को जो हमारे यूथ वहां पे होंगे उनके सजेशंस होंगे, उनके आइडिया जो होंगे, उनके हमारे सभी जो मुख्य अतिथिगण होंगे, आदरणीय मंत्रीगण होंगे, सांसद महोदय होंगे, विधायक महोदय होंगे, तो सांसद महोदय और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे वो जो उनके सजेशंस को सुनेंगे, वो बाद में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ उनका संवाद होगा दिल्ली में और वो युवाओं का जो संदेश है उनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और वो कहीं ना कहीं उनके जो आइडियाज हैं कि वो कैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में युवा बेहतर कर सकते हैं, हमारे यहाँ जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा उसमें कैसे युवा को बेहतर करने का उनका प्रशिक्षण कैसे होना चाहिए, स्पोर्ट्स के माध्यम से नशा मुक्त, नशा में जो युवा नशा के गिरफ्त में आ जाते हैं उससे कैसे उनको छुटकारा मिल सके, उसके बारे में जो आइडियाज होंगे और वो नीति निर्धारण में भी युवाओं के सजेशन को लिया जाएगा ताकि आगे का जो हमारा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए या नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जो कार्यक्रम होंगे वो युवाओं के सजेशंस को वहां पे उसमें संकलित कर बाद में नीति निर्धारण में लाया जाएगा। जैसे कि वो और इसमें एक हमारा जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का एक कार्यक्रम भी होगा जिसमें क्विज के माध्यम से यूथ उसमें एंट्री लेते हैं और पिछले साल भी ये कार्यक्रम हुआ था। और जो नेशनल लेवल के लिए 10 थीम था, उस थीम में जो पूरे भारतवर्ष के युवाओं का आइडिया था, वो जो हमारा नेशनल बजट 2026 जो फरवरी में आया था उसमें युवाओं की जो आइडियाज थे उसको हमारे ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुने थे और उसको बजट में भी इंक्लूड किया गया था। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो अपने बजट के अभिभाषण में उनका जिक्र की थी और युवाओं के आइडियाज को लिया गया था। तो इस बार भी वैसे ये हमारा उद्देश्य है ये इस कार्यक्रम का कि युवाओं के आइडियाज को लिया जाए और उसको आगे संकलित कर नीति निर्धारण में उसको समाहित किया जाए। तो 16 पॉइंट जो है उनमें से किन्हीं
यहाँ के कोई बच्चे हैं जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे? 16 पॉइंट नहीं, उसमें 5 पॉइंट हैं, 4 थीम है और जो ऑलरेडी है इसमें, और एक नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत है। उसमें जो 4 थीम है वो है स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करना और ग्रासरूट तक बेहतर फैसिलिटी और कोचिंग और अपॉर्चुनिटीज को पहुंचाना। दूसरा है 2036 में ओलंपिक्स के लिए भारत के युवाओं के टैलेंट को नर्चर करना और उनको साइंटिफिक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और एथलेटिक डेवलपमेंट पर फोकस करना। तीसरा है यूथ लीडरशिप और गवर्नेंस में यूथ पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना, जैसे कि अभी पंचायती राज सिस्टम है तो उसमें भी युवा उनकी भागीदारी हो, उनके जो हमारे ग्रासरूट लेवल पे जो ग्राम सभा होता है उसमें युवा अपने आप को शामिल करें और अपने आइडियाज को उसमें दे, ताकि उनके आइडियाज को ये पारित करके उस ग्राम सभा में पारित करके उस स्कीम को उस क्षेत्र के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए। और तीसरा है उनका यूथ को फ्यूचर रेडी स्किल और वॉलंटियरिंग, माने हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है यूथ का वो 67% है, लेकिन जो रेडी स्किल होना चाहिए, उनके अंदर जो टैलेंट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, कारण उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाता है। तो उनके स्किल को डेवलप करना, उनके दक्षता को बढ़ाना, ताकि वो अपने आप को रोजगार के क्षेत्र में अपने आप को स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने आप को शामिल कर सके। और चौथा है वॉलंटियरिंग और नेशन बिल्डिंग, वो अपने आप को भी डेवलप करें और साथ में स्वयं सेवा के माध्यम से जो राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे। और पांचवा है कि नशा मुक्त युवाओं को नशा से दूर कैसे हम लोग स्पोर्ट्स के माध्यम से रख सकें या दूसरे कंस्ट्रक्टिव कामों में उनको एंगेज करके नशा मुक्त उनको बनाया जाए। नहीं, ये करना मेरा कहना था कि ऐसे भी छात्र हैं या जो खिलाड़ी हैं जो डायरेक्ट बात करेंगे नहीं, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात नहीं करेंगे, जो अतिथि हमारे उपस्थित होंगे वहां, जैसे IIM में हमारे माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान संजय सेठ सर जी उपस्थित रहेंगे, उनके साथ उनका संवाद होगा। और उनका साथ जो संवाद होगा वो हमारे आदरणीय जो रक्षा राज्य मंत्री MP भी हैं रांची के, वो उनके माध्यम से उनका जो आइडियाज है, उनका सजेशन है, वो प्रधानमंत्री जी तक वो पहुंचाया जाएगा। मैं श्रीमती ललिता कुमारी, राज्य निदेशक माय भारत झारखंड।